नमस्कार, जोहार। मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अगवा झारखंड जामताड़ा वाले में। आप सभी को मैं आज के क्लास में दोस्तों भारतीय संविधान पर अन्य देशों के संविधान का जो प्रभाव है, उन प्रभावों को मैं बताना चाहूँगा और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछे गए हैं। जो आपको ये बताने में सक्षम होगा कि आने वाले एग्ज़ाम्स आप जो भी दे रहे हैं या फिर जेपीएससी, जेएसएससी के अन्य एग्ज़ाम्स, तो वहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल अगवा झारखंड जामताड़ा वाले में आप लोगों का डेली करंट अफेयर्स चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छा फॉर्मेट में मिले या ना मिले दोस्तों, कंटेंट आपको मिलना चाहिए, वो कंटेंट आपको दिया जा रहा है। और मैं यहाँ पर आपको भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास करा रहा हूँ और साथ ही साथ झारखंड जीके का पूर्ण तैयारी करवा रहा हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं हमारा संविधान आखिर क्या कहता है और हमें इन देशों से क्यों लिया गया है चीज़ों को। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रिटेन को। ब्रिटेन आप सभी को पता है दोस्तों, हमारे ऊपर बहुत सालों तक राज किया इन्होंने। 1600 ईस्वी से समझ लीजिए और 1947 में हम लोग आज़ाद हुए हैं। बीच के दशकों में इन लोगों ने केवल व्यापार किए थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने 1764 के बाद हम पे राज करना शुरू कर दिया था। तो ये इसका प्रभाव तो सबसे ज़्यादा रहेगा ना हमारे संविधान में, तो इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा है। इसमें आप देखिए सबसे पहला चीज़ जो है आपका संसदीय शासन प्रणाली जो है दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली ये उसी का रहेगा। हमारा संसद जो चलती है उसमें जो भी शासन का प्रणाली है वो ब्रिटेन से है और संसदीय विशेषाधिकार उनको जो अधिकार है संसद संसद का वो सभी ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद विधि के द्वारा शासन विधि का शासन है, ये विधि द्वारा नहीं, विधि का शासन, कानून का शासन होगा, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया, जो कानून बनाने की प्रक्रिया होगी वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। और एकल नागरिकता कहने का मतलब है सिर्फ हमें यहाँ पर एक भारतीय होने का नागरिकता प्राप्त है। हम किसी झारखंड के नागरिकता हासिल नहीं किए हुए हैं। जैसा कि अमेरिका में होता है, वहाँ पर राज्यों का भी एक अलग नागरिकता होता है और संघ यानी कि अपना देश का एक नागरिकता होता है। आगे देखते हैं चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, यानी कि चुनाव जो होता है वो किस आधार पर होता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो जीतते हैं। वो प्रक्रिया ब्रिटेन से ही लिया गया है। ब्रिटेन से लिया क्यों गया है, क्योंकि ब्रिटेन हमारे यहाँ पर रहा तो उनके कार्यकाल में भी यहाँ पर चुनाव हुए थे और वो सर्वाधिक मताधिकार के आधार पर ही चुनाव हुए थे। आगे है मंत्रिमंडलीय प्रणाली। जो मंत्रिमंडल है उसका प्रणाली है, यानी कि 3 स्तरों पे जो बाँटा गया है। आपका कैबिनेट मिनिस्टर है, राज्य मिनिस्टर है, ठीक है? और एक आपका क्या कहते हैं उसको, उपराज्य मिनिस्टर ठीक है? तो वो 3 मंत्रिमंडल है, दिमाग से उड़ रहा है। और एक है परमाधिकार लेख, फिर है द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो यानी कि आपने क्या देखा कि संसद को जो बनाया गया है द्विसदनात्मक हो, उसका शासन प्रणाली हो, उसमें विशेषाधिकार हो, एकल नागरिकता हो, विधायी की प्रक्रिया हो, विधि का शासन हो, चुनाव किस प्रकार किए जाएंगे, ये सभी हमने ब्रिटेन से ले लिए। ब्रिटेन से ले लिए क्या, हमारे यहाँ पर जो 1935 के कानून बनाए गए थे उसमें उससे पहले भी 1919 का, 1909 का, इन सभी के प्रावधानों में इस तरीके का सारा प्रावधान लगभग किया जा चुका था, तो उन्हीं से हमने लिया था। तो हम क्या बोलते हैं, ये सब हमने ब्रिटेन से लिया है। दूसरा देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से आपने क्या क्या ले लिया। सबसे पहले देखिए हमने मूल अधिकार लिया जो कि भाग 3 में लिखा गया है और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये, फंडामेंटल राइट्स। और
क्या कहते हैं, इसके बिना संविधान अधूरा है, इसके बिना हम अधूरे हैं। दूसरा है न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी कि न्यायपालिका की व्यवस्था हमने यहाँ से कर ली। संयुक्त राज्य में पहले से यहीं पर इंडिया में तो पहले से ही ये थी, आपको पता है। पहला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में पहला न्यायालय बना दिया गया था। लेकिन उसका पुनर्विलोकन हो, किसी भी कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन उसको कहते हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने ले लिया। संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी व्यक्तिगत निर्णय को सर्वोच्चता नहीं देंगे। हम संविधान की जो रूल रेगुलेशंस है उसी को सर्वोच्च मानेंगे और उनमें कही गई बातें ही सबसे विशेष है, सबसे खास है और सर्वमान्य है। हमने क्या किया कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक महाभियोग का प्रावधान किया, और वो हमने कहाँ से लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। ओके। और राष्ट्रपति पर महाभियोग के साथ-साथ उपराष्ट्रपति का पद जो है हमारे इंडिया में संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बातें, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है उद्देशिका। उद्देशिका का प्रस्ताव जो आप सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1900 कब लाया गया था? जब 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू ने ये उद्देशिका का प्रस्ताव रखा, तो उस टाइम हमने देखा था कि ये वाला हिस्सा जो है संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया, जहाँ पर संविधान की लगभग सभी बातें पता चल जाता है, और इसको हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना। प्रस्तावना में जितने सारे आदर्श वाक्य हैं हमारे संविधान के, वो सारे लिखे गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं कनाडा। कनाडा में क्या है दोस्तों? एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप है। फेडरल सिस्टम जो हम कहते हैं, यहाँ पर क्या है, हमारा केंद्र ज़्यादा मजबूत है कंपेयर टू राज्य के, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है शक्ति विभाजन जरूर किया गया है संघ एवं राज्य के बीच में, विकेंद्रीकरण करने के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए। तो ये सभी बातें जो है हम कनाडा से लिए हैं, वहाँ के संविधान से लिए हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र के पास हमने दे रखे हैं, बहुत सारे ऐसी शक्तियाँ हैं जो संघ और राज्य के बीच में नहीं है। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिन पे केवल और केवल केंद्र सरकार ही निर्णय ले सकती है, वैसे अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। राज्यपाल की नियुक्ति, जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग और उपराष्ट्रपति का आपने पद जो लिया वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। यहाँ पर राज्यों में जो राज्यपाल होती हैं वो हमने कनाडा से लिया, और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय भी हमने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया। मतलब उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो किसी भी कानून बनाने के समय अगर ऐसे प्रावधान लगते हैं जो नहीं होना चाहिए उसमें, तो उसमें परामर्श देते हैं। कभी-कभी राष्ट्रपति भी हमारे उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। तो ये सभी प्रावधान हमने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया। अब देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसको हमने वहाँ से लिया, आयरलैंड से। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, यानी कि जो 12 व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं इन क्षेत्रों से रिलेट करने वाले समाज व्यक्तियों को, तो वो हमने आयरलैंड से ही लिया है। आयरलैंड जो इंग्लैंड के बगल में है, आयरलैंड, ठीक है। उसके बाद आते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। तो ये सभी को हमने वहाँ से लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से ले लिया। याद रहिएगा दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से ले लिया। जो हमने T20 वर्ल्ड कप में जिस देश को हराया है वो वही है, दक्षिण अफ्रीका। फ्रांस
फ्रांस से हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें लिया है जो हमारे लोकतंत्र व्यवस्था का यानी गणतंत्र व्यवस्था का परिचय है। फ्रांस से हमने स्वतंत्रता को लिया, समानता का अधिकार को लिया, बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी को लिया और फिर हमने बताया कि हम जो हैं डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, गणतंत्र व्यवस्था यहाँ पर है। ये सभी जो विशेषताएँ हैं ये सारे फ्रांस का है और वहीं से प्रेरित होकर हमने इन सभी म शब्दों का, इन सभी प्रावधानों का प्रावधान किया है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये फ्रांस का है। नेक्स्ट आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हमने क्या देखा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से हमने सबसे पहले याद रखिएगा जो समवर्ती सूची है, हमने देखा ना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बँटवारा हुआ था, केंद्र सूची और राज्य सूची में। वो हमने कहाँ से लिया था? वो हमने लिया था दोस्तों आपका क्या कहते हैं कनाडा से लिया था, है ना? शक्ति का जो विभाजन किया था। लेकिन समवर्ती सूची में जो बातें कही गई है, समवर्ती सूची यानी कि जिसमें दोनों ही केंद्र और राज्य दोनों ही निर्णय ले सकते हैं, दोनों के पास निर्णय लेने की शक्ति है। उसका प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है, जो राष्ट्रपति करवाते हैं संयुक्त बैठक, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया और व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता जो हम अपने लोगों को देते हैं, उसका भी प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। उसके बाद देखेंगे जर्मनी। जर्मनी जिसको वाइमर संविधान भी कहते हैं, ये हमने क्या-क्या लिया इनसे? इनसे हमने लिया आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। यानी कि हमारा जो अनुच्छेद जितने अनुच्छेद हैं मूल अधिकार पे क्या कहाँ से कहाँ तक है? मूल अधिकार तो 12 से 35 तक में लिखा गया है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जब आपातकाल आएँगे, आपातकाल हमें किसे-किसे कौन-कौन से अनुच्छेद में लिखे हुए हैं? 352 से 360 के बीच में लिखे गए हैं, आपातकाल के सारे मूल और 3 तरीके का आपातकाल लगाया जाता है, ये आपको पता है। तो उस दौरान मूल अधिकारों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं और वो जर्मनी के संविधान से लिए हैं। अनुच्छेद 19 और 21 को छोड़कर आप देखिएगा इन दोनों में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो निलंबित नहीं किया जा सकता है, बाद बाकी सारे निलंबित हो जाते हैं। नेक्स्ट है जापान। जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया है। ये समझ में आई बात? कानून का शासन विधि शासन वहाँ पर हमने ब्रिटेन से लिया था, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हमने जापान से लिया है। इन दोनों में क्या अंतर है? अगर जानना चाहते हैं तो आगे वाले क्लासेस में आप जुड़े रहिएगा, ज़रूर बताऊँगा। पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, उससे हमने लिया था मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो कि 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। देखिए, संविधान हमारा ऐसा है जहाँ पर हम पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था दोनों को मिलाकर चलते हैं। दोनों के आदर्शों में से बहुत सारे प्रावधानों को हम मानते हैं और उसी के बेस पे हमने अपना आर्थिक व्यवस्था को बनाया है। तो ये देखिए ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बातें जो कर रहा है, ये हमें ये बताता है कि हम समाजवाद की ओर, साम्यवाद की ओर जाना चाहते हैं। और मूल कर्तव्य जो है ये बताता है कि नागरिकों का क्या-क्या कर्तव्य होना चाहिए अपने देश के प्रति। तो ये सभी बातें जो है सोवियत संघ से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? सोवियत संघ से लिए हैं। और संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिकृत है, जैसे न्यायपालिका, कैग, अध्यादेश, लोक सेवा आयोग और आपात उपबंध आदि। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ओके, तो ये रहा पूरा थ्योरी कि कौन से संविधान से हमने अपने संविधान को बनाने के लिए कौन-कौन से प्रावधानों को रखा है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन्स आंसर जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, जहाँ से हमें ये समझने में आसान होगा कि आखिर कैसे प्रश्नों को हम तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पहला क्वेश्चन है भारत संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है?
कनाडा से है, यूनाइटेड किंगडम से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से है, आयरलैंड से है। तो संघात्मक व्यवस्था यानी कि संघ की शक्ति को ज़्यादा मजबूत करना, ये हमने कहाँ देखा? ये हमने देखा दोस्तों कनाडा से, ठीक है? कनाडा से हमने लिया था संघात्मक व्यवस्था को, केंद्र ज़्यादा मजबूत होगा। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए दोनों में है, केवल यूके में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये कहाँ से हो जाएगा? ये भारत और यूएसए दोनों में है, यानी कि भारत और अमेरिका। ये अमेरिका है, यूएसए का बात कर रहा है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन तो हमने वहीं से लिया था, और साथ ही साथ आपका मूल अधिकार भी वहीं से लिया है, उद्देशिका का प्रावधान भी वहीं से लिया है, राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? भारतीय संविधान के मध्य सूची 1 और सूची 2 दोनों में मिलाना है आपको। सूची 1 में दिया है भारतीय संविधान के मध्य, और सूची 2 में दिया है जिस देश से अपनाया गया है। पहला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसके बाद दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा है संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, भारत राज्यों का संघ तथा संघ से अधिक शक्ति निहित। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया दिया है, कनाडा दिया है, आयरलैंड दिया है, यूनाइटेड किंगडम दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी जो है हमने कहाँ से लिया था? आयरलैंड से लिया था। ये ए हो गया, आयरलैंड। मूल अधिकार, मूल अधिकारों को हमने कहाँ से लिया? मूल अधिकारों को हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची का बात कर रहा है तो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था, ऑस्ट्रेलिया हो गया। उसके बाद भारत राज्य संघों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यानी संघात्मक व्यवस्था का ही बात कर रहा है जो क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा था। तो ये डी हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया सभी बातें। नेक्स्ट चलें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। फिर से देखिए मूल अधिकार का बात कर रहा है, राज्य के निर्देशक तत्व, मंत्रिमंडलीय सरकार, केंद्र राज्य संबंध। तो यहाँ पर हमने फिर से मिला लेना है। तो मौलिक अधिकार जो है आप सभी को यहाँ क्या मालूम चला कि मौलिक अधिकार हम हमेशा अमेरिका के संविधान से लिए हैं, तो ये ए हो गया। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, बी के 3 आयरिश संविधान से लिए हैं, बी थोड़ा सा खाली नाम चेंज कर दिया है लेकिन पूछा गया है बार बार क्वेश्चन। मंत्रिमंडलीय सरकार, तो मंत्रिमंडल से रिलेट यानी कि संसद से रिलेट चीज़ें जो है हमने ब्रिटिश संविधान से ले लिया। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध हमने कहाँ से लिया? कनाडा से ले लिया, है ना, जो शक्तियाँ बांटा है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। किससे लिया गया है? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो हमने भारत के संविधान में उद्देशिका का विस्तार जो किया है दोस्तों, वो यूएसए के संविधान से किया है। तो यहाँ पर आंसर, राइट आंसर हो जाएगा यूएसए यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या? भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है 7वीं अनुसूची। तो ये भी याद रखिएगा कि समवर्ती सूची जिसपे भारत सरकार और राज्य के राज्य सरकार दोनों ही निर्णय ले सकता है, तो उसको हमने किसके प्रावधान से लिया है, कौन से संविधान से लिया है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों उसका? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ऑप्शन बी है भारत में सरकार की संघीय एवं एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। और ऑप्शन सी कहता है फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। उपरोक्त में से सभी। तो हम अगर देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में तो संघीय प्रणाली जरूर है, वहाँ पर केंद्र मजबूत है। भारत और
उसके और भी व्यवस्था है, संघात्मक का और भी विशेषताएं होते हैं जिससे लिखित संविधान होना चाहिए, तो है वहाँ पर। भारत में सरकार की संघीय एवं एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, बिल्कुल है, यहाँ पर भी है, ठीक है। एकात्मक भी है और संघीय भी है। फ्रांस, इन शब्दों का जो चुनाव किया गया है वो बहुत भारी भरकम शब्द है दोस्तों। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो थ्योरी क्लास पढ़ना पड़ेगा, और जो अभी मैं सक्षम नहीं हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं बीच बीच में डालता रहूँगा। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली, ये भी है वहाँ पर, यानी कि यहाँ आंसर हो जाएगा 7 का डी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म। तो हमने देखा था कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च माना जाता है हमारे संविधान को। हमारा जो संविधान है उसमें जो लिखित बातें हैं, जो हमें अधिकार देता है, जो हमारे कर्तव्यों को बताता है, जो विधि के कानून को बताता है, ये सभी बातें जो है हमें सर्वोच्च रखता है संविधान को। संविधान हमें सर्वोच्च रखना है, कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं आगे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है, भारत में वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। उसके बाद है आपका अरे आजा कहाँ गया, हाँ, द्विसदनात्मक विधायिका है, और तीसरा है न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। तो इसमें राइट आंसर क्या है दोस्तों? ये जो जुडिशियल रिव्यू है ना, ये जुडिशियल रिव्यू ये हमारा भारत में है, और जिसको हमने कहाँ से लिया है? न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन हमने अमेरिका से लिया है। तो ये जो है इंग्लैंड के प्रावधान में, इंग्लैंड के संविधान में नहीं है, बाद बाकी सभी हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, संवैधानिक प्रावधान है एक सूची में, दूसरे सूची में स्रोत दिए हैं, फिर से वही है। विधि का शासन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहने से आपको याद हो जाएगा। विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति की विचारात्मक, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। उभयनिष्ठ मतलब वही हो गया समवर्ती सूची। तो इन शब्दों को थोड़ा आपको बस समझना है। तो अगर आप यहाँ पर आंसर करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? विधि का शासन है, तो भाई विधि का शासन हमने कहाँ से लिया था? विधि का शासन हमने इंग्लैंड से लिया था। ओके, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने कहाँ से लिया था? जापान से लिया था। उसके बाद है राष्ट्रपति के विचारात्मक, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये हमने कहाँ से लिया था? यानी कि कनाडा से लिया था। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, तो ये किन से लिया है? हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है ना। उभयनिष्ठ यानी कि वही समवर्ती सूची। समझ में आ गया बात? ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। पहला यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। तो जुडिशियल रिव्यू का बात कर रहा है तो हमने कहाँ से लिया? ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है, किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, राइट आंसर बना देता हूँ मैं। पहला ऑप्शन है फ्रांस, बी है आयरलैंड, तीसरा है जापान, चौथा है ये। तो आप आंसर करेंगे आयरलैंड, है ना। राज्य के निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, जो मैं शुरू में चार्ट दिया हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेके आप एक दो बार लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? तो दोनों ही संविधान का कंपेयर करके पूछा गया क्वेश्चन है। एक ही नागरिकता है, संविधान की 3 सूचियां हैं, न्यायपालिका की द्वैधता है, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय है। तो क्या बोल रहा है? समान रूप से क्या चीज पाया जाता है? तो एकल नागरिकता तो नहीं है, अमेरिका में 2 नागरिकता पाया जाता है। संविधान में 3 सूचियां भी नहीं है, ठीक है। अमेरिका में तो 2 ही अनुसूची पाया जाता है। उसके बाद फिर क्या है? न्यायपालिका की द्वैधता नहीं, न्यायपालिका की द्वैधता हमारे भारत में भी नहीं है। अब संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, बिल्कुल ये है, ठीक है, ये है। तो दोनों ही देशों में ये है, उच्चतम न्यायालय एक सर्वोपरि माना गया है, और वो जो है हमारे
जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 और सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मूल अधिकार, शासन की संसदीय प्रणाली, आपात उपबंध और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए फटाफट आप मिलाइए, इसमें क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड हो गया, आपातकाल उपबंध जो हमने जर्मनी से लिया था, और शासन की संसदीय प्रणाली ये हमने यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड से लिया है। मूल अधिकार हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। हो गया, ये सारी बातें आपको याद हो जानी चाहिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कह रहा है, अमेरिका संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस से और फ्रांस से। तो मौलिक कर्तव्यों का बात कह रहे हैं तो हमने रूस से लिया है ना। रूस हमारा दोस्त है, लेकिन इनकी भी नीति थोड़ी सी अलग है। ठीक है, ये साम्यवाद को मानती है, हम लोग समाजवाद और क्या कहते हैं पूंजीवाद दोनों को मिला के चलते हैं। नेक्स्ट है कथन है यहाँ पर, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया है। ठीक है, अधिक लंबा होने का ये तो मेन रीजन नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकारों को अमेरिका संविधान से लिया गया है, ये सत्य है। तो कथन दोनों सत्य है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मिट गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ही लिखित संविधान शुरू किया था, यानी कि उनके प्रावधानों को उसने लिखा है। ओके, जो भी रूल रेगुलेशन बनाया गया है उसको लिखा गया है, बाद बाकी कहीं नहीं मिलता है। इंडिया भी उसी तरीके से है। ठीक है, जो हमने कानून बनाया है वो हमने लिख के दिया है कि भाई ये रहा बुक। ठीक है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? सन्निहित मूल अधिकार पूछा है, फिर से वही संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन को ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है। तो आपको कैसा लगा मेरा ये सेशन, आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार, और तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।